लड़कियों प्यार न करना, एक समोसा खाकर रहना पड़ेगा। प्रेमिका बोली ट्रेन में मिले थे, प्यार हुआ तो बंद कमरे में शादी की ससुराल वालों ने निकाला। जहानाबाद में सोमवार को जागृति फाउंडेशन नामक संस्था एक विवाहिता को लेकर उसके ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वाले उसे साथ रखने से इनकार करने लगे। इस दौरान काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। घटना की सूचना भेरावर थाने को दी गई। मामला रानीपुर गांव का है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद मामले को शांत कराया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रेमिका ने अपील करते हुए कहा कि लड़कियों कभी किसी से प्यार नहीं करना, अन्यथा एक समोसा और चाउमीन खाकर रहना पड़ेगा। 5 साल पहले ट्रेन में हुई थी मुलाकात। भेलावर थाना क्षेत्र के रानीपुर निवासी सूर्यकांत कुमार आर्मी में नौकरी करता है। 5 साल पहले गांव से ड्यूटी पर जा रहे थे। इस दौरान ट्रेन में नोएडा की रहने वाली लड़की शांति कश्यप से मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। इसके बाद सूर्यकांत अक्सर लड़की से फोन पर बातचीत करता था। प्रेमिका ने बताया कि हम दोनों कभी नोएडा तो कभी दिल्ली और जहानाबाद के होटलों में मिलते थे। 4 साल पहले दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद सूर्यकांत ने हमें दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। शादी के बाद घर ले जाने की मांग करती थी, फिर जहानाबाद लेकर आया, लेकिन परिजनों ने अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद शांति कश्यप ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की हस्तक्षेप के बाद वह करीब 6 महीने तक अपने ससुराल में रही, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। फिर शांति ने जागृति फाउंडेशन के सदस्यों से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। प्रताड़ित करने पर होगी कार्रवाई। भेलावर थानाध्यक्ष ने सूर्यकांत के माता पिता को सख्त आदेश दिया है कि यदि उसे फिर से किसी प्रकार की दिक्कत दी तो कार्रवाई की जाएगी। शांति ने बताया कि ससुराल वालों ने सूर्यकांत की दूसरी शादी करा दी है, इसलिए मुझे रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम यहीं रहेंगे। तो महिला थाना के द्वारा ये लोग जाते हैं, लिखित करके इसको लाते हैं। 6 महीना तक इस महिला को इस घर में रखते हैं, काफ़ी प्यार मोहब्बत देते हैं। इसी बीच में इस महिला का मोबाइल को इतना प्यार से कवर करके अब पूरा उसको रिसेक्ट कर दिया जाता है, ताकि इसके पास जो भी सबूत होगा सबूत डिलीट हो जाएगा। लेकिन ईश्वर है, शायद उसको कहीं ना कहीं से इंसाफ मिलना इसका लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके पास किसी गैलरी में कुछ चीज़ सबूत इसके पास रह गए। उसी को देखकर मैं भी यहाँ आई हूँ इसको मदद कराने के लिए। और ये लोग पूरा फुल प्लानिंग में थे कि एक महिला का ज़िंदगी को बर्बाद कर देना है। तो देखिए, बर्बाद करने से कोई बर्बाद नहीं ना हो जाएगा। आज भी समाज में अगर गंदगी है तो अच्छाई भी बहुत है। हम लोग जैसे संगठन है, देखिए रखने के लिए नहीं कोई मान रहे हैं, फिर भी कोई माने ना माने, महिला का तो ससुराल है ना, महिला तो रहेगी ही। महिला कहाँ जाएगी? नोएडा से आ गई है मुजफ्फरपुर में, अब बताइए यहाँ ये कहाँ रहेगी, किससे मदद मांगेगी? कल इस पे 10 गो लालचन भी लोग लगा देंगे। तो इसलिए इसी घर में रहेगी, क्योंकि इस घर की ये बहू है और इसी घर में रहेगी। ये रखें या न रखें। हुआ कि रानीपुर का लड़का है, आर्मी में जॉब करता है और हमारा 4 साल से रिलेशनशिप है और सिंदूर भी दिया था और मंगलसूत्र भी, और मुझे बॉन्ड पेपर बना के थाना से यहाँ भी रखवाया गया था। और दिल्ली में भी हम जॉब करते थे तो वहाँ भी आते थे, और जहानाबाद में भी कोर्ट मतलब रूम लेके हमको रखते थे। तो अब हमको घर नहीं आने दिया जाता है। कुल मिला के उनसे हमसे बात भी नहीं हो रहा है कि हम दोनों बैठ के सोल्यूशन कुछ निकालें। कुल मिला के हमको एक धमकी मार दिया गया है। हाँ, तो आज कैसे आए यहाँ पे? और महिला थाना भी सपोर्ट करता है और दीदी के जरिए आए हैं, नारायणी शक्ति फाउंडेशन जियो से। उन्होंने मेरी मदद करी है कि हम चलो तुमको न्याय दिलाएंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि लड़कियों कभी किसी से मोहब्बत मत करना, नहीं तो तुमको ऐसे ही हाल में जैसे मैं गुजर रही हूँ, एक एक समोसा खा के और एक एक चाउमीन, तो किसी पे भरोसा मत करना। अगर करना तो पहले कागज प्रूफ होना चाहिए, तभी बिस्तरा उसका गर्म करना। बस घर वाले रखने के लिए राजी हो गए थे। पापा और भसुर उमाकांत, अरविंद ठाकुर, दोनों लोग हमें लेके आए और सबने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया। इसके बाद फिर हमको निकालना और बेइज्जती करना और गाली गलौज करना मेरे साथ होने लगा, क्योंकि वो मोबाइल में इनका सबूत था। तो आज क्या हुआ? आज मैंने लोग राजी हो गए घर में रखने? अब मुझे मालूम नहीं, मुझे तो रहना है, वो राजी हो या ना हो। मोबाइल वाला बता दो। और मोबाइल मुझे प्यार से रखा गया, बोला कि मैया तुम मोबाइल लोगे तो गांव के लड़कों को बता दोगी कि हम यहाँ पे हैं, तो तुम्हें सब जान जाएंगे। क्योंकि कोई गांव की लेडी जाती थी तो मुझे चद्दर उड़ा दिया जाता था। कौन करते थे ऐसा? मम्मी। अच्छा। तो उड़ा दिया जाता था, तो मैं भी बोलती थी अपना परिवार है, किसी का इज्जत ऐसे नीलाम नहीं किया जाता है। तो मैं भी जैसे बोलती रही वैसे हम करते रहे इनके ही लिए।
फिर उन्होंने भी बोला बाबू ने कि देख हम नोएडा आएंगे तो वहीं पे बात करेंगे दोनों लोग, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ, तब से मेरी बात नहीं हो रही। मैं उसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए कितना दिन हो गया शादी का आपको? 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। 4 साल में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे? इस टाइम पहले कर लिया था अब नहीं कर रहे? ना, अब नहीं। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा साथी कहाँ से कहाँ के रहने वाले? नोएडा सेक्टर नंबर 62 से। अच्छा, आप लोग की मुलाकात कहाँ हुई थी? मेरे ट्रेन में मुलाकात हुई थी, हम दोनों बैठे थे और बात कर रहे थे। उन्होंने नंबर दिया, बोला बात करना। मैं 6 दिन तक बात ना करी, फिर उसके बाद बात कही, फिर ऐसे बात करते रहे, कुछ भी नहीं ऐसे हुआ। बोला मुझे मिलना है, तो मैं मजाक उड़ाने लगी, कोई ऐसे भी बोलता है मिलना है ना कुछ ना कुछ। मैंने कहा तो ठीक है मिलना है, तो फिर हम कानपुर होटल में मिले। फिर ऐसे हम दोनों लोग महीना भर मिलने लगे। जहानाबाद कितना दिन लाके आपको रखे? एक महीना रखता था, छुट्टी पे आते थे तो बोलते थे घर में भी टाइम दे दूंगा। अच्छा, लड़का क्या? आर्मी में है, डोगरा, अच्छा, क्या नाम है? सूर्याकांत। और उन नहीं देखिए नोएडा से आई हैं और देखिए आर्मी से किस तरह से ट्रेन पर मिली थी, प्रेम प्रसंग में आई। उसके बाद ये लोग मंदिर में नहीं जाकर घर के बेडरूम में ही मांग में सिंदूर दे दिया जाता है, मंगलसूत्र पहना दिया जाता है और जो भी पति पत्नी का एक संबंध होता है, संबंध स्थापित किया जाता है। महिला को ये आश्वासन दिया जाता है कि हम तुमको अपना बीवी बना लिए हैं, अपने साथ रखेंगे, अब तुम हमारी पत्नी हो। इस तरह के प्रलोभन देते हुए महिला को जब भी वो छुट्टी पर आते हैं तो कभी नोएडा में भी होटल में आपको रखे हैं ना, वहाँ ले जाके रखते थे, यहाँ जहानाबाद के होटल में लाके 1-2 महीना रखते थे जब वो छुट्टी में आते थे।